हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आपने मेरी पार्ट 1 फेवरेट्स वीडियो देखी ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैंने आपको अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाए थे। आज की वीडियो है स्किन केयर फेवरेट्स। यस, मेरे पास आज रैंडम कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बिकॉज फॉर सम रीज़न मैंने कुछ रैंडम ट्राई नहीं किया है। आज स्ट्रिक्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही दिखाऊंगी मैं। हाँ, अगर मैं अपना बास्केट देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए वीडियो बन जाएगी, बिकॉज हाँ, पिछले 3 महीनों में थोड़े इश्यूज हुए हैं मुझे, वो मैं आपको साइमल्टेनियसली बताऊंगी। क्या फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी वेल मेड है उन स्किन्स के लिए जिनमें ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है या उनको कुछ जेंटल चाहिए अपने स्किन के लिए, और हाँ, they are not suffering with blemishes, wrinkles, and they just want something well moisture for their skin. ये है इंडस वैली का नाइट रीटेक्सचरिंग नाइट क्रीम। ना ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आता है। ये प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी एक डब्बा यूज़ कर चुकी हूँ पिछले साल। मैंने इसे दोबारा रीपर्चेज किया इस साल, बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी आपको अपने पुराने प्रोडक्ट्स की याद आती है और आपको लगता है दैट क्रीम वॉज बेटर, दैट फेस वॉश वॉज बेटर, एंड देन यू गो बैक टू देम। दिस इज़ वन रीज़न आई वेंट बैक टू दिस वन, बिकॉज मुझे अभी कुछ स्किन एलर्जीज हो रही हैं। ये मुझे टेक्निकली इस वेदर में होता भी है और इसलिए भी होता है बिकॉज ये एक फेस्टिव सीजन होता है। तो आई एम एलर्जिक टू मेटल्स लाइक गोल्ड स्पेसिफिकली आई वुड से। तो जब भी मैं कुछ गोल्ड पहनती हूँ तो मुझे नेक एरिया पे बम्स आना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली एन एक्ने और नॉट एग्जैक्टली अ पिम्पल, बट वो जो एलर्जी की रेडनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से आई लाइक टू कीप समथिंग वेरी माइल्ड ऑन माई स्किन, इसीलिए मैं नेक पे मेकअप लगाना भी अवॉइड करती हूँ। तो ये नाइट क्रीम काफ़ी काम आ रही है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी मैं आधा जार यूज़ कर चुकी हूँ, यही यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल एज अ नाइट क्रीम। नो ओवरली एक्सेसिव हाइड्रेटिंग नाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे लगता है मेरी स्किन के लिए ये बेटर है एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है मेकअप क्लेंजर। ना ये मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। ये है प्लम का ई-ल्यूमिनस क्लेंजिंग बाम। ये कुछ इस तरीके से आता है, आप कंडीशन देख सकते हो ऑलरेडी। आई एम गोइंग टू फिनिश इट अप। वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत अच्छे तरीके से मेकअप निकालता है। मुझे फिर भी लगता है कि मेरी हुडा ब्यूटी की आईलाइनर नहीं निकाल पाता, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है मुझे, लेकिन निकाल देगा ये। बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग बाम है। हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि डोंट यू थिंक द क्वांटिटी इज़ लेस? येस, क्वांटिटी इज़ लेस कंपेयर टू मैनी अदर ब्रांड्स, बट प्राइस भी तो देखिए, आप ज़्यादा पे नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको 2000 रुपये की क्लेंजिंग बाम लेनी है और तब आपको अगर 5 ग्राम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, देन अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव। तो ये इनएक्सपेंसिव कैटेगरी में इतना प्रोडक्ट भी बहुत है ये। मैं तो रोज़ मेकअप पहनती हूँ तो भी मेरे पास अभी काफ़ी बचा हुआ है। अगर आप रोज़ मेकअप नहीं पहनते तो ये आपका आराम से 6 महीना चल जाएगा। सिंस हम क्लेंजर्स की बात कर रहे हैं तो लेट्स फिनिश अप दिस वन ऑल्सो। दिस इज द वाओ स्किन साइंस का कोकोनट क्लैरिफाइंग माइसेलर वाटर। अगेन बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ये मेरी हुडा ब्यूटी की आईलाइनर निकाल देता है। I don't know how it does it. The only one factor which I would like to mention here is that पिछले 2 से 3 बार से I have noticed that this is causing me a little bit of irritation on my eye area। अगर गलती से ये प्रोडक्ट डायरेक्टली मेरी आंखों पे लग जाए, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि आपको ये डायरेक्टली आंखों पे नहीं लगाना, बट आई जस्ट थॉट आई मेंशन इट बिकॉज ये गलती आप मत करना। दूसरा, मेकअप बहुत अच्छा निकालता है, और दूसरी बात कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता, स्ट्रिप नहीं करता। जैसे कि मुझे ये प्रॉब्लम बहुत से माइसेलर वाटर्स के साथ लगती है। जैसे पहले मैं निविया का यूज़ करती थी, गार्नियर का यूज़ करती थी, मुझे वो स्ट्रिपिंग इशू होता था, बट फॉर दैट मैटर इसके साथ वो इशू नहीं हो रहा मुझे, बिकॉज मे बी इट हैज़ कोकोनट मिल्क इन टू इट। सो येस, अगेन अ वंडरफुल माइसेलर वाटर। एंड अगर आपको माइसेलर वाटर इंक्लूड करना है देन आई वुड से गो फॉर समथिंग नेचुरल, गो फॉर समथिंग विच हैज़ मोर हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज ऑल्सो, रादर जस्ट कि मेरा मेकअप निकल जाए। बिकॉज आप मेकअप निकालते काफ़ी मेहनत करते हो अपने स्किन पे और एक्सीडेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिपिंग भी कर रहे हो अपने स्किन को।
to try something like this, I think this is a good one. Now before I start talking further on any other product, मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि हाँ, इस फेवरेट्स में आपको काफ़ी वाव प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, बिकॉज अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 6 महीनों में, तो मैंने एज अ स्किन केयर ब्रांड ज़्यादा ब्रांड्स ट्राई नहीं किए हैं. इट्स ओनली वाव स्किन केयर विच आई हैव ट्राइड द मोस्ट. सो येस, ऑब्वियसली फेवरेट्स भी उसी में से ही होंगे. मैं कुछ अलग से नया खरीद के तो दिखाऊंगी नहीं आपको. बट ये एक है जो मैंने बीच में लिया था और मैं कम्प्लीटली यूज़ कर चुकी हूँ. ये है काया का डर्मा नेचुरल्स टी ट्री प्यूरिफाइंग फेस वॉश. अगेन ये मैंने इसलिए खरीदा था बिकॉज ये नया था, दूसरा मुझे काफ़ी आई कैची भी लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही ले लिया. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आई गॉट ऑब्सेस्ड विद इट. मैंने पूरा यूज़ भी कर लिया इसको. अभी मुझे दोबारा खरीदना है, बट इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक. वेन एवर इट इज़ इन स्टॉक आई विल रीपर्चेज इट. खास बात इस प्रोडक्ट की ये है कि अगर आपको एक्ने और पिंपल इश्यूज़ हैं, जैसे कि मुझे नीचे एलर्जी हो रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आई वांटेड अ क्लेंजर विच काम्स इट डाउन. तो ये है वो क्लेंजर जो काम करता है. बिकॉज में जो टी ट्री है, आई थिंक इट इज़ ऑन अ हायर साइड, बिकॉज यू कैन एक्चुअली फील द टी ट्री. फॉर दैट मैटर, दिस काइंड ऑफ अ फेस वॉश आई हैव सीन इन बॉडी शॉप, but Body Shop का cleanser is for 695 rupees. This is much cheaper, but this does the job, cleans my face really well. And yes, I do like the consistency of it. Gel format में है और प्राइस बहुत अच्छा है, काम करता है. तो yes, अगर आपको एक टी ट्री फेस वॉश चाहिए तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो बाय काया, बिकॉज हाँ, बहुत ही वेल मेड प्रोडक्ट है ये. तो एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो मेरा फेवरेट है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ. ये है वाव का हेयर मसाजर और हेड मसाजर काइंड ऑफ अ थिंग. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जब खरीदा था तो मुझे लग नहीं रहा था मुझे इतना पसंद आएगा. मुझे लगा था गिमिकी है ये. बट अगर आपको अपना हेड मसाज खुद करना है और हर कोने में पहुंचना है, देन यू नीड दिस इन योर लाइफ. 499 वर्थ एवरी पेनी, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. ब्रिसल्स कभी ख़राब नहीं होंगे. ये सिलिकॉन फॉर्मेट में है, आप इसे क्लीन कर सकते हो. आपको हर्ट नहीं करेगा, आपके बाल तोड़ेगा नहीं, आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करेगा. इंस्टेड ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है. और ये करने के बाद आप सो जाओ, आपको नींद जो इतनी अच्छी आएगी, ओहो माशाल्लाह. Yes, this is a product which I have been loving a lot. Another product जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा वाव से, ये है वाव एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क. ये मैं लगा के काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे भी आई हूँ आपको दिखाने के लिए, दैट yesterday I'm doing this, today I'm doing that. ये प्रोडक्ट मैं सिर्फ अपने नोज एरिया पे ही लगाती हूँ और अपने चिन पे. दैट्स इट. दीज आर द ओनली प्लेस, लाइक हियर, इधर तक एंड कभी कभी इधर भी. क्यों? बिकॉज ये टी जोन एरिया पे मुझे सीबम सेक्रेशन ज़्यादा होता है. तो जस्ट टू कंट्रोल इट एंड जस्ट टू क्लियर अप द बेस, आई लाइक टू डू दिस. कभी भी अगर आपको मेकअप करना हो या आपको थोड़ा सा क्लियर फेस देना हो अपने आप को और आप कॉम्बिनेशन टू ऑयली हो, आप कुछ ऐसा ले लो. बिकॉज इट इज़ माइल्ड, इट्स नॉट गोइंग टू स्ट्रिप योर स्किन, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू दैट पेनफुल पीलिंग. बहुत जेंटल है ये. आपके ब्लैक हेड्स नहीं निकालेगा, आपके वाइट हेड्स नहीं निकालेगा, बट आपको एक क्लियर स्किन देगा. तो जेंटल माइल्ड प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मैं जनरली फिजिकल एक्सफोलिएशन या एक्सेसिव पील ऑफ नहीं करती. अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास एक और पील ऑफ है चारकोल वाला, वो भी बहुत जेंटल है. सो येस, फॉर माई स्किन आई लाइक टू गो वेरी जेंटल विथ पील ऑफ मास्क, और फॉर दैट मैटर समथिंग जो खींच के निकालना हो. मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स नहीं अच्छे लगते बिकॉज वेन एवर आई हैव यूज्ड इट आई हैव गॉट सम मेजर स्किन इश्यूज. सो अगर आपको कुछ माइल्ड चाहिए तो आप ये ले सकते हो. अच्छा है, बजटेड है, पॉकेट फ्रेंडली भी है. नेक्स्ट अप अ प्रोडक्ट विच आई थिंक इज द नीड ऑफ द आवर, और ये प्रोडक्ट मैं पिछले 2-2.5 महीनों से ज़्यादा लगा रही हूँ. बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है, बिकॉज मुझे नेक पे बम्प्स आ रहे थे. ये है वाव स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस सीरम. इट्स अ स्पॉट थेरेपी सीरम. जहाँ पे आपको एक्नीज आ रहे हैं या जहाँ पे आपको छोटे छोटे बम्प्स आ रहे हैं वहीं लगाइए. पूरे फेस, पूरे नेक पे लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है. तो ये प्रोडक्ट मैं इसलिए यूज़ कर रही थी. एंड अभी भी मतलब इक्का दुक्का जगह यहाँ लगा रही हूँ मैं, बट इधर पे भी काफ़ी था. इट हैज़ गॉन कम्प्लीटली. थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है ये प्रोडक्ट मेरे बॉडी शॉप से, बट आई फील माइल्ड है तो बेटर है. बिकॉज कभी कभी इन्फ्लेमेशन इतना होता है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लगा लो तो आपको ज़्यादा इरिटेशन होती है. तो दैट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट बाय वाव. इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस देन ओनली बाय दैट प्रोडक्ट. अनदर सेम कैटेगरी में ही है टी ट्री. सिंस आपको मेरी स्किन इशू पता ही चल गई है तो ऑब्वियसली दिस हैड टू बी माई फेवरेट. दिस इज द एंटी एक्ने नीम टी ट्री क्ले फेस मास्क.
अगेन काफ़ी यूज़ कर रही हूँ मैं, एंड स्पेसिफिकली अपने नेक पे ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे नेक को ही इशू है। फेस पे मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करती एंड नेसेसरली कोई भी प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है अगर ज़रूरत नहीं है तो वाई टू ओवरडू इट। तो येस, अगेन अ वंडरफुल फेस पैक इफ यू हैव acne and pimple issues, if you want to instantly dry them or give them a more of a treatment, then you can go for it because it cleans up your pores and simultaneously keep your skin away from any kind of bacteria formation. So include a face pack like this. Moving on to another favorite product of mine, and yes, this product works, is the Organic Rice का anti-pollution cream with natural SPF. It's a smog block. Now yes, दिल्ली में वेदर कुछ अजीब गरीब सा चल रहा है एंड पिछले 2.5-3 महीनों से वेदर ऐसा है कि अगर मैं लाइक आई स्टे ऑन 8th फ्लोर तो मुझे दिल्ली एयरपोर्ट बहुत क्लियरली दिखता है, लेकिन अभी ऐसा टाइम आ गया है जहाँ आपको कुछ पेड़ों के बाद दिल्ली एयरपोर्ट नहीं दिखता है बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉगी। तो मुझे बीच में ये भी लग रहा था मे बी बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट माई स्किन इज बिहेविंग इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर, तो आई वेंट बैक टू माई स्मॉग ब्लॉक एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट। बहुत माइल्ड है, थोड़ा नेचुरल SPF भी है, तो अगर मैं घर में ही हूँ तो आई लाइक टू पुट दिस ऑन माई फेस। जेंटल, वेरी कंफर्टेबली सिट्स ऑन योर फेस, डजंट गिव यू एनी काइंड ऑफ वाइट कास्ट। तो अगर आपका ऐसे किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो बिकॉज हाँ ये काम करता है। मे बी आपको विजिबल डिफरेंस ना दिखे बट हाँ आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देगा ये क्रीम मैंने पिछले साल भी यूज़ की थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एंड सिंस मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने इस साल भी इसे खरीदा और आई एम यूजिंग इट। एंड येस, आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप बहुत ही पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो ट्राई टू इंक्लूड अ सनस्क्रीन विच हैज़ लाइक एंटी पोल्यूशन प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 2 products. Another lovely product is Lakme Absolute Argan Oil Radiance Night Cream. यही एक आई क्रीम है जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई क्रीम इज समथिंग विच आई फील लॉट ऑफ पीपल से इट इज़ नॉट नीडेड एंड लॉट ऑफ पीपल से इट इज़ नीडेड। मैं उस कैटेगरी में आती हूँ जो मैं बोलूँगी दैट इट इज़ नीडेड। यू नीड एन आई क्रीम बिकॉज आई फील द मॉइस्चराइजर्स विच यू पुट they don't do extraordinary things for your eyes, and when you include an eye cream, that eye cream is made specifically for your eye area with certain extraordinary ingredients. I don't want to go into the ingredient list, but yes, अगर बनी है तो काम करेगी। तो हाँ, मैं ये लैक्मे वाली यूज़ करती हूँ, सस्ती है, अच्छी है। अगर आपको डीपफिंग करना है अपने आँखों को, थोड़ा टायर्डनेस हटाना है, थोड़ा ब्राइटनेस देना है, देन यू कैन बाय दिस। बट अगर आपको डार्क सर्कल वाले इशू हैं, रिंकल वाले इशू हैं, देन डोंट बाय दिस वन बिकॉज देन इट इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। क्योंकि मेरी आँखों को सिर्फ जनरली टायर्डनेस और डीपफिंगनेस की ज़रूरत होती है, तो दिस वन आई एम एब्सोल्युटली इंजॉइंग, एंड दिस इज़ वन रीज़न कि मैंने और कोई आई क्रीम नहीं खरीदी। मेरी बाकी सारी आई क्रीम्स खत्म हो चुकी हैं ऑलरेडी। ओके, बिफोर आई शो यू द लास्ट प्रोडक्ट, देयर इज अनदर प्रोडक्ट विच मैं अपने हाथ में नहीं लेकर आई हूँ बिकॉज वो मेरे बाथरूम में है, इज दी वाव स्किन साइंस का ब्लैक ऑनियन सीड शैम्पू एंड कंडीशनर। ओ माई गॉड, वंडरफुल प्रोडक्ट। मैं अपने बाल उसी से वॉश कर रही हूँ आजकल मतलब जब से वो आया है मेरी ज़िंदगी में। शैम्पू इज़ ऑलमोस्ट डन, आई थिंक आई एम लेफ्ट विद ओनली फॉर 1 wash, and I have been constantly using it. I have seen a major difference in my hair volume also, and this is why I have kept my hair open today because I am very comfortable keeping it open because of its texture. It's not drying anymore, it's not frizzy anymore. So yes, that shampoo and conditioner has worked absolutely well. Lot of you have asked me this one question that you don't feel like using the shampoo because it is not that foamy shampoo. I would say जहाँ आपको 3 पंप लगते हैं वहाँ आप 5 पंप या 6 पंप शैम्पू ले लो, and then gently just rub it in your hands and then gently massage it on. If you start rubbing on your hair, then you will never see that foam happening, which you are exactly missing, which is there, which is not on a higher side, but if you still want to feel that foam. And secondly, जैसे जैसे आप ये शैम्पू लगाना शुरू करेंगे आपके बालों को आदत हो जाएगी शैम्पू की, and you will see that foam happening. So you just need to give a little extra time because yes, it is a natural ingredient shampoo. इसमें किसी भी प्रकार का सल्फेट नहीं है, तो obviously you will feel a little different, but results are stunning. And since I have shown you so much of skincare, there has to be a fragrance. This is the Bath and Body at the Beach fragrance.
बॉटल देख ही सकते हो, आपको पता ही है दैट आई एम बीन यूजिंग दिस कॉन्स्टेंटली एंड इट इज़ समथिंग विच यू जस्ट नीड इन योर लाइफ, बिकॉज इफ़ यू आर अ पर्सन हु लाइक्स एक्वासेंट समथिंग जिस पे बीच लिखा हो, ये ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ये. नाउ वन थिंग, पीपल हु लाइक टू स्ट्रॉन्ग सेंट्स वुड नॉट एंजॉय दिस वन बिकॉज दिस कम्स इन मिड रेंज, not too strong, not too mild. Like I bought this because I thought maybe me and my husband both would use it, but he doesn't like this one because he feels this is not the strongest one. This is a unisex perfume, mist, anybody can use it, but this one I personally enjoy. So yes, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसे लेके, आई बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग दिस. बाथ एंड बॉडी नायका पे है, बट मेरी सजेशन होगी जब भी बाय टू गेट टू वाला ऑफर हो ना तभी लेना, बिकॉज देन यू एंड अप सेविंग अ लॉट. मैंने 3 खरीदे थे साथ में, जिसमें कि ये मेरा अल्टीमेट. So those were some of my skincare, hair care favorites for past 3 months and frankly speaking जितने भी products मैंने आपको आज यहाँ दिखाए हैं मेरे skin पे, मेरे बालों पे absolutely wonderfully work करते हैं. ऐसा हो सकता है some of the products have gone wrong with you, so you don't have to go and buy this and use it again. स्किन केयर, हेयर केयर इज सब्जेक्टिव एज आई ऑलवेज से, बिकॉज जस्ट ये बोल देना कि कॉम्बिनेशन टू ऑयली है तो आप ये लगा लो, नहीं. कभी कभी होता है ऑयली के साथ देयर आर अदर इश्यूज विच यू आर फेसिंग इंटरनली विच इज डिफरेंट देन योर्स. सो स्किन केयर, हेयर केयर, डोंट गो you know by the word of mouth that yes she has used it that means it is going to work for me. No, read then buy products. I always say this on all of my skincare videos, do not follow our footsteps blindly. Use your brains, think about it and then buy a product for yourself. I will be leaving down everything in my description अगर आपको किसी भी product में interest हो, but I absolutely love all the products I showed you today and I will be here soon with some more reviews, some more makeup, some more skincare. Consider subscribing and following me on my Instagram @ransingeek. Till then, you take care and I will see you in my next one.